बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन फ़यकून इस्लामिक एडवाइजरी चैनल की तरफ से आप सब मोहतरम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपके लिए 4 लाइलाज बीमारियों का अर्शी राज लेकर आया हूँ। और ये बीमारियाँ आजकल के इस मुश्किल दौर में बहुत से लोग इसमें मुब्तला हैं, और इन बीमारियों को दूर करने के लिए सब लोग जो हैं वो डॉक्टरों और हॉस्पिटल के पीछे भागे फिर रहे हैं। और महीनों और हफ्तों की तगदो के बाद, डॉक्टर से वक्त लेने के बाद, बेशुमार फीसें अदा करने के बाद और वक्त ज़ाया करने के बाद, दोस्तों दवाइयाँ खाने के बाद, एक बीमारी से छुटकारा पाने के बाद बंदा इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से दूसरी बीमारियों में मुब्तला होता चला जा रहा है और मुश्किलात ने हमें घेरा हुआ है। दोस्तों गौर कीजिए, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अल्लाह ताला के अहकामात और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को छोड़ रखा है, हम इस पर अमल नहीं करते। दोस्तों जब तक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हदीस पर अमल नहीं करेंगे, इसमें हमारे अलावा और कोई चाराकार नहीं है। दोस्तों वसल्लम की एक हदीस मैं आपके आगे बयान कर रहा हूँ। एक रवायत में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक दिन हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक महफिल लगी हुई थी। इसी असना एक बुरा आदमी आ गया जिसका नाम कुबैसा था। जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में पहुंचा तो पहले सलाम अर्ज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और इसे मरहबा कहा। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुरे शख्स की इस तरह इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, कैसे पूछा कि तुम इतने उम्र सीधा ज़ईफ़ और कमज़ोर हो, तुम्हारी हड्डियाँ बोसीदा हो चुकी हैं, तुमने यहाँ आने की ज़हमत क्यों उठाई? कोई ज़रूरी बात थी तो किसी के ज़रिए पैगाम देते, हम आपकी ज़रूरतों का ख्याल करते, आपको ज़्यादा खुद यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? इस बूढ़े आदमी ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई मैं बहुत बूढ़ा, ज़ईफ़ और कमज़ोर हो गया हूँ। मेरी तमन्नाएँ जवाब दे चुकी हैं, मेरी हड्डियाँ बोसीदा हो चुकी हैं और मेरी मौत का वक़्त करीब है। ये बात इसने इस कदर आजी और इनकिसारी के साथ कही कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि ये बात जो तुमने कह डाली है ज़रा दोबारा कहो। इस बूढ़े शख्स ने अपनी बात को फिर दोहराया कि मेरी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई हैं, मेरी तवानाइयाँ मेरा साथ छोड़ गई हैं और मौत का वक़्त करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस अंदाज से तूने ये बात की है, तेरी बात को सुन के तमाम हिज्र शजर और सारे दरख्त तेरी बात पर रहम खाते हुए रोने लगे हैं, जबकि तेरा मामला ऐसा है कि तेरी बात का पूरा करना और तेरा काम करना अब मुझ पर ज़रूरी हो गया है। बता तेरी क्या ज़रूरत है? तेरे लिए जन्नत वाजिब हो गई है। मैं अल्लाह ताला से दरख्वास्त करूँगा वो तेरी हाजत को पूरा कर दे। इसने कहा कि मुझे कोई ऐसी मुख्तसर सी बात सिखला दें जो मुझे दुनिया और आखिरत में नफ़ा दे, यानी मुझे ऐसी तालीम या कोई ऐसा कलमा बता दें जो मेरे लिए दुनिया और आखिरत में नाफ़िया हो। हाँ, एक बात साथ में मलहूज़ रखें कि छोटी सी बात हो, लंबी चौड़ी ना हो, ताकि मैं इसे याद कर लूँ, इसे भूल ना पाऊँ। चूँकि मैं एक मुअम्मर शख्स हूँ और मेरा हाफ़ज़ा भी कुछ ख़ास काम नहीं करता। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुझे एक ऐसा जुमला बताने लगा हूँ जो तेरी दुनिया के लिए ज़रूरी है, और इसमें 4 किस्म की बीमारियों से तुम महफूज रहोगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बीमारियों के बारे में ज़िक्र किया। नंबर 1, जुनून, पागलपन, जिसे मोहतरम दोस्तों डिप्रेशन भी कहते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर लो और हाई होता है। ये जुनून ही की एक कैफियत है जिसे टेंशन कह सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुझे ऐसा कलमा बता रहा हूँ जो फजर की नमाज के बाद 3 वक्त पढ़ ले तो तेरी दुनिया में नफ़ा ही नफ़ा है, कोई बीमारी तेरे करीब नहीं आएगी, तुझे जुनून लाहक नहीं होगा। वो बुरा शख्स था, मुअम्मर का वैसे भी हाफ़ज़ा कमज़ोर होता है, लिहाज़ा कोई शख्स ये अमल करता रहे तो इस पर आखिर तक जुनून तारी नहीं होगा। नंबर 2 बीमारी जो है वो जज़ाम है। आपने ने फरमाया जज़ाम यानी कोहड़ की बीमारी। आजकल की इस्लाम में इसको बर्स, फुलबैरी, जल्दी इमराज, तुमाम और हाई ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं। जब शुगर हाई हो जाती है तो पाँव या जिस्म में कोई ज़ख्म या छाला बन जाए तो मेडिकल साइंस वाले कहते हैं कि इसकी उंगली काट दें या इसका बाजू काट दें, क्योंकि ये बीमारी रफ्ता रफ्ता पूरी जिस्म में फैल जाती है। पहले ज़माने में जज़ाम की बीमारी में हाथ पाँव गलना और जिस्म से गिरना शुरू हो जाते थे। नंबर 3, अंधा नहीं होगा। हुज़ूर के वसल्लम ने फरमाया, यानी वो अंधा नहीं होगा जिसने इस आयत को पढ़ा और जिस बीमारी के लिए इस आयत को पढ़ा वो बीमारी इसके करीब भी नहीं आएगी, जिससे आदमी का रंग काला सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। नंबर 4, फालिज नहीं होगा। चौथी बीमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि ऐसा आदमी फालिज में मुब्तला नहीं होगा, इसके ज़ाहिर बिल्कुल ठीक काम करते रहेंगे। दोस्तों, और वो आयत जो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे है, वो आयत ही है, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बूढ़े को ये तालीम दी कि नमाज फ़जर के बाद 3 मरतबा अगर कोई शख्स ये पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक ताला इसको 4 किस्म की बीमारियों से महफूज रखेगा। दोस्तों, इस आयत को आप हर नमाज के बाद 3, 5, 7 या दफ़ा पढ़ सकते हैं और दिन में मुतअद्दिद बार भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ
آپ کو ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔